हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ अपना मतलब कि अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती, जो मैं मतलब कि जो लम्हा मैंने बिताया, जो मैं जी रही हूँ, और मैंने पढ़ाई को कैसे मतलब मैनेज किया अपनी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद। और कुछ ना कुछ परेशानी तो हर किसी को लगी रहती है, तो मुझे भी थी। तो मेरी शादी मतलब इंटर हुआ था और मेरी शादी हो गई थी। मैं ग्रेजुएशन जो है शादी के बाद ही मैंने कंप्लीट की। उसके बाद फिर बच्चे भी, 2 बेटी है मेरी, तो वो हुई। तो बीएड भी मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सीटेट भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई की। बच्चे होने के बाद बीएड और सीटेट मैंने बड़ी संघर्ष करना पड़ा, मतलब कि मैं एमपी से की थी बीएड। वहाँ आना जाना, छोटे बच्चों को लेकर के रहना, मतलब हर कुछ बड़ा ही मतलब कि था। लेकिन सब हो गया। आपको शुरुआती में बहुत ज़्यादा मतलब कि सोचेंगे कि मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बोले नहीं, बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ, उसके साथ साथ तुम्हारे बच्चे के साथ साथ में तुम्हारा ये एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। मेरी बेटी छोटी वाली मतलब कि कितना 2 अढ़ाई साल की थी, उसको लेकर के आना जाना। उसके बाद उसके साथ ही मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। तो आज मेरा देखिए सीटेट भी क्लियर हो गया है, उसके बाद जो है बीएड भी क्लियर हो गया है। लेकिन मैं स्टेट नहीं दे पाई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेट भी मैं दे, आजकल तो न्यूज़ में आ ही रहा है, तो स्टेट भी दूँगी। तो अभी मैं बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको छोटा सा। मेरा नाम ममता कुमारी है और मैं बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, 6 to 8 के लिए। और मेरा सब्जेक्ट है मैथ एंड साइंस। तो हाउसवाइफ के साथ पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ये मैं खुद जानती हूँ। बच्चे अगर हो जाएं और बच्चे छोटे हो, आजकल के बच्चे तो वैसे छोटे बड़े जो भी हो तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन जब बच्चे छोटे हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन अपने आप को जो है मतलब हमेशा ये सोच के अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि हमें कुछ करना है। अगर आप इतना पॉजिटिव रहिएगा तो आप ज़रूर सफलता पाइएगा। तो अभी मैं बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरी तैयारी मतलब लगभग ठीक हो ही जाती है। परेशान हो जाती हूँ मैं घर के कामों को लेकर के, बच्चों का स्कूल रहता है, बच्चों को खुद तैयार करना, मतलब बच्चों की सारी जिम्मेदारी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सारी जिम्मेदारी अब बड़ी होती है। तो उस सब को देखते हुए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए मैं बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। जितना भी टाइम मुझे बच्चे और घर को संभालते हुए जो भी टाइम मिल जाता है, तो वो मैं बस इसी को मतलब कि क्या कहें, इसी पे मैं मतलब पूरे टाइम लगा देती हूँ कि अपनी इस तैयारी में। मेरा मैथ बहुत ही वीक है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी, तो मैं उसको भी टाइम देती हूँ। आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आप उसे छोड़िए मत। मैंने यही गलती की कि उसे मैं पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दी, लेकिन अब मुझे पता चला तो अब मैं पूरे ध्यान लगा के देखती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे अपनी कमजोरियों को मतलब छिपाना नहीं है, बल्कि उससे लड़ना है। आप अगर अपनी कमजोरी से खुद लड़ने लगेंगे ना, तो आपको मतलब हर मुश्किल आसान होती दिखाई देगी। मुश्किल जो है तब मुश्किल रहती है जब आप उसको मुश्किल समझते हैं। जब आप उसको आसान समझने लगेंगे, उससे लड़ने लगिएगा, देखिएगा कि वो मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगेगी। हर बच्चे को, जैसे अभी मेरी बच्ची छोटी है, छोटी वाली है, 3-4 साल की अभी नहीं हुई है, तो वो ABCD सीख रही है या जो भी वर्णमाला को आ सीख रही है, तो उसके लिए वो इतना मुश्किल लगता है। वही हम लोगों को कहाँ लगता है। वही है कि हर चीज़ समय के साथ अगर आप उस पर काम करते रहिए, धीरे धीरे टाइम देते रहिए, लेकिन कंटिन्यूसली आपको देना ही पड़ेगा। पहले कम समय में दीजिए, लेकिन धीरे धीरे कम टाइम देते देते आप उसमें जब मन लगने लगेगा तो आपको खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा, और आप उस पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको देखिए धीरे 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 आप कब उसमें रम जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं खुद थक जाती हूँ घर के कामों को और बच्चों को लेकर के। कभी कभी मन तो करता है बस पढ़े ही नहीं, बस कुछ नहीं करे फिर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है कि एक दिन तो पूरा पढ़ती नहीं हूँ, मतलब मोबाइल लेके टाइम पास कर देती हूँ।
लेकिन दूसरे दिन उतनी ही गिल्टी के साथ मुझे क्या कहूँ, इतना बुरा फील होता है कि कल का टाइम मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अगर आपको BPSC ट्रिप 4.0 में एक शीट लेनी है तो आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी तो शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। ऐसे ढेरों सारी है जिसके साथ ये प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, जितना टाइम मिल सके आप उस पर दीजिए, काम करना शुरू करिए। देखिए मुझे विश्वास है कि मैं सफलता प्राप्त कर लूँगी। जब देर सवेर वो कहते हैं ना, सफलता आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो एक बार आप कोशिश करके देखिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों के लिए 1% भी मोटिवेशन का काम किया होगा, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।